फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं नोटेशन कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो गौतम बुद्ध की कहानी है कि अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू होता है जो लोगों को मारता है ना। 1000 उंगलियों की माला उसने गले में पहनने का ठाना है शायद। इस वजह से सबको मार के, लोगों को मार के उनकी उंगलियों की माला गले में पहनने का। एक बार गौतम बुद्ध उधर से गुजर रहे थे तो गौतम बुद्ध को मना किया गया कि उस तरफ मत जाओ, उंगली मारो उस तरफ। माने ही नहीं गौतम बुद्ध तो, है ना। चलते गए उसी ओर जा रहे थे, सामने से उंगली मार दी गया। तो कहता है कि इस ओर मत आओ, अगर इस ओर आए तो मुझे तुमको मारना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो अपना रास्ता नहीं बदलता, और अगर सामने अगर तुम जैसा व्यक्ति हो तब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मुझे जो पता हो मैं तुम्हें बताऊं, है ना। तो गौतम बुद्ध ने फिर उनको उपदेश वगैरह दिया जो भी, और फिर उंगली माल बदल गया, बौद्ध भिक्षु बन गया कि तुम जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। और तुम, ये था कि उसको कहा था कि तुम पत्ते को वापस से जोड़ के बताओ, और ऐसा करो, तुम तीर लगाओ और पेड़ से पत्ता गिरा के बताओ। गिरा दिया, फिर कहा कि अब इसको जोड़ के बताओ। तो गौतम बुद्ध ने समझाया कि गिरा तो कोई भी सकता है, लेकिन जोड़ के बता दे वो है महापुरुष, है ना। तो तुम मार तो हर कोई सकता है, किसी को जीवन दे सकते हो क्या तुम? मारने में क्या है? बुद्ध का मतलब जीवन देने से, मतलब जीवन की दिशा बदल सकते हो क्या किसी की? जीवन दे सकते हो क्या किसी को? नहीं ना। ऐसा कभी कुछ तू समझाया, समझ जाओ बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बस। तो गौतम बुद्ध ने अपना काम निभाया, अपना काम कर दिया, अपना फर्ज निभा दिया। जो उनको पता था उसके थ्रू उन्होंने अंगुलीमाल को सुधार दिया। तो आपको भी कुछ पता होना तो शेयर करिए, कुछ अच्छा पता हो तो शेयर करिए। तो आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे हम अगले दिन के स्कूल में? 173, 4 और 5, 160 सॉरी। यहाँ से पढ़ेंगे। तो हमको किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना, कुसुम योजना है ना, फिर पन विद्युत उत्पादन योजना, कुसुम योजना के बारे में पढ़ेंगे अपन, और इसके साथ साथ कुछ और भी कौन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं। परिवारों के हाउस को विद्युत करने को निःशुल्क विद्युत तंत्र विकसित करना है, और रिवेपड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण निगमों के परिचालन में विद्युत कुशलता के लिए सुधार में परिणाम आधारित रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम दिनांक 27/21 को सूचित की गई थी। ये स्कीम है, इस तारीख को आई है स्कीम, है ना। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है कि 25 तक सकल तकनीकी और व्यावसायिक हानियों को 50% स्तर तक कम करे। तकनीकी हानियों को, जो भी मतलब शायद बिजली कहीं खराब हो जाना है, ऐसी कुछ हानियाँ होगी, इस योजना का उद्देश्य। और विद्युत की प्रति यूनिट और औसत लागत और औसत राजस्व वसूली के अंतर को वित्तीय वर्ष 25 तक शून्य करना है। कि प्रति यूनिट औसत लागत एवं औसत राजस्व वसूली के अंतर को 2025 तक कुछ शून्य करना है। विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता सुधारना है। तो ये अपने होगी डिस्ट्रीब्यूशन योजना। 21 में आती है 25 तक शून्य करना है, सुधार करना है, और 15% तक कम करना है, हानियों को कम करना है। ये अपनी योजना कम्प्लीट। अब देखो किसान ऊर्जा योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान लाभ योजना, कुसुम जिसको कहते हैं, किसान ऊर्जा उत्थान से ध्यान रखो। भारत सरकार की नवीन ऊर्जा मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 19 द्वारा मुख्यतः किसानों के अतिरिक्त आय अर्जन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम योजना प्रारंभ की। इस योजना के 3 कंपोनेंट है, जिसमें से कंपोनेंट सी का संपादन विद्युत वितरण निगम द्वारा किया जाना प्रसारित, और राजस्थान सरकारी योजना के तहत योजना को अधिक से अधिक आवेदन करने के लिए
तो 2019 से जब आधार कार्ड योजना चलेगी तब से चल रही है, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना है, इसमें वित्तीय सहायता देना है ना। और कुसुम कंपोनेंट सी क्या है, इसके 3 चरण हैं, ऐसा कहा था ना। इस योजना के 3 कंपोनेंट है, जिसमें से कंपोनेंट सी का संपादन है ना, तो कंपोनेंट सी पढ़ेंगे। कंपोनेंट सी के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े HP तक की कृषि पंप सेटों पर सोलर पैनल दोगुनी क्षमता तक लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग न केवल अपनी खेती के लिए बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन को बिजली कंपनी को 3.44 प्रति यूनिट से बेचकर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। तो इसके तहत खुद किसान बिजली बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। 3.44, ठीक है। इसी के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े तक कृषि पंप सेटों पर सोलर पैनल की दोगुनी क्षमता तक लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग न केवल अपनी खेती के लिए ठीक है। तो इसके अलावा क्या बात है, इस योजना का वित्तीय प्रबंधन निम्नानुसार भारत सरकार किसानों द्वारा प्रतिशत भागीदारी नीति ऋण की व्यवस्था, किसानों द्वारा चयन के संसाधनों से 10% भागीदारी, वर्तमान कृषि कनेक्शन और सुविधा स्टाडा पार्ट में राजस्थान में 5 करोड़ की योजना PSC द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें जयपुर योजना कोटा की निकालने की जो इसी जयपुर है ना, जेकब है ना। फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जिसको अपन M4 के दो M है ना। प्रधान मुख्यमंत्री किसान मित्र है ना। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देना है। लाभान्वित वर्ग सामान्य तरीके ग्रामीण उपभोक्ता, ये योजना विभिन्न महाउद्योगों पर आई गई। तो यहाँ क्या पढ़ाएंगे, यहाँ हमने कुसुम योजना के बारे में पढ़ा। इसकी कुसुम योजना में 3.44 इतने पैसे की किसान भी बिजली बना सकते हैं। थोड़ा सा जोर से बोलूँ मैं, तो हमने कुसुम योजना को पढ़ा है ना। कुसुम योजना में 3.44 रुपये की बिजली किसान भी बना सकते हैं। फिर हमने एक और योजना पढ़ी, स्काडा पढ़ा। एक किसान मित्र ऊर्जा योजना पढ़ी हमने। और एक और हमने कहा था कि इस तरीके से ध्यान रखेंगे, इससे कोई पॉइंट पढ़ा था हमने। और बस इतना ही जाना है ना, ये था वो। ये तो हो गया आपने, ये 5 से ध्यान रख लेंगे। इसको तो कुसुम है ही सरी, और सी है सरी, ठीक है। तो 5 वाली योजना पढ़ी हमने कौन सी, जिसमें 5 आएगा। फिर कुसुम योजना पढ़ी, कुसुम कंपोनेंट सी इसी के साथ लगती हुई है वैसे, है ना। कुसुम के बाद कुसुम और 5 के बाद फिर सीधा कोष्टक में पढ़ाएंगे, इतने % योगदान है। फिर कोष्टक में अपने प्रधानमंत्री वित्त योजना भी आ गई, ठीक है। बस 5 से मतलब क्या है, योजना का नाम क्या है, रेवम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम। 5 मतलब 25 तक 15%, 25 तक शून्य और क्वालिटी। आगे बढ़े। ऊर्जार्जन पर विद्युत उत्पादन योजना, अक्षय ऊर्जा निकासी हेतु ट्रांसमिशन योजना, पश्चिमी राजस्थान मालदा जैसे निकालने में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा निकासी हेतु इतने किसी केवी नेटवर्क का विस्तार किया जाने से उपयोग कई तकनीकों का उपयोग राजस्थान ट्रांसमिशन निधि में प्रथम बार किया जा रहा है, जिससे कि ट्रांसमिशन नेटवर्क का सुचारू स्थिति में परिचालन से परिचालन किया जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा जोर तो बोलेंगे ना। विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम केंद्र सरकार की नीति के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र से केस 1 और केस 2 के तहत ऊर्जा आपूर्ति करता करते हैं। केस फर्स्ट है कवर ऊर्जा संयंत्र परियोजना, बारिश तंत्र योजना के तहत श्रीनगर क्षमता की बिजली आपूर्ति निश्चित की जाने की निर्देशित आमंत्रित की और अडानी पावर
राजस्थान लिमिटेड भागवत की दिनांक मतलब 1200 मेगावाट की दिनांक 10 को विद्युत क्रय अनुबंधित उत्पादित किया। उक्त संयंत्र की प्रथम यूनिट के 31/5/13 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा। द्वितीय यूनिट से इस समय उत्पादन शुरू हो गया। सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना से 2013 से उत्पादन शुरू हो गया इस योजना में। केस 2 है, इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 13 से 20 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र पूर्ण राजस्थान के खमड़ा में स्थापित था, जिससे राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा अब बांसवाड़ा जिले में स्थापित किया जाना चाहता है। तो इस कार्य के लिए एक नई कंपनी बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा कर लिया गया है। बांसवाड़ा के 260 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के विकास के लिए गठित SPV पर निर्णय लेने का एजेंडा नीति तय करेंगे। सभी वास्तविक खर्चों की आपूर्ति पर बांसवाड़ा थर्मल पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड को राजस्थान उत्पादन निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करना है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा में 3x800 मेगावाट इकाई की स्थापना को आवश्यक कार्रवाई करना है। और केस सेकेंड है, इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 70 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान के गुड़ा बिताने के लिए। तो यह निजी क्षेत्र में प्रोग्राम में हमने क्या पढ़ा कि कवर है, कवर ऊर्जा संयंत्र परियोजना है, एक तो कवर ऊर्जा संयंत्र है ना। तो ये अपने 2013 से चालू है। और इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र का कवर में 13 से प्रोग्राम वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया। इस ऊर्जा संयंत्र में 2013 से प्रोग्राम शुरू हो गया। छबड़ा से भी ये काम करने का सोचा गया था, लेकिन ये काम फिर बांसवाड़ा को हस्तांतरित कर दिया। बांसवाड़ा में लगभग 6.5 के 2 मेगावाट है जो बिजली बना रहे हैं। बस इतना ही ना। फिर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम राज्य के अंतर्गत बांसवाड़ा में 1 मेगावाट की स्थापना का आवश्यक कार्रवाई करना। क्षेत्र द्वारा 30 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान के गुड़ा बिताने के लिए। ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बांसवाड़ा को लेकर है और बांसवाड़ा को लेकर 2-4 बातें। विद्युत उत्पादन निगम की निर्माणाधीन विद्युत परियोजना 160 मेगावाट रामगढ़ और विकास परियोजना चतुर्थ चरण राज्य सरकार द्वारा 160 मेगावाट के चतुर्थ चरण की परियोजना की स्वीकृति 10 को दी गई है। और परियोजना के लिए मिशन फोरस एनर्जी सेल गैस की आपूर्ति गेल में सहमति प्रदान की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 1 नवंबर 2016 को प्रयास की जाएगी। तो देखो यहाँ कुछ पता नहीं है ज़्यादा खास, लेकिन बांसवाड़ा है और तो 7 मेगावाट की परियोजना है ये। परियोजना की स्वीकृति 10 को दी ना 0 दिन। तुमको यहाँ क्या पता चला? यहाँ कोई विद्युत निगम लिमिटेड है तो हमको बांसवाड़ा पता चला और अनुमति दे दी, और वो 10 पता चला, 10 और 1 और 107 की अनुमति दे दी। बस इतना ही पता चला, कुछ खास पता नहीं चला है ना। कवर सेन कोई ऊर्जा संयंत्र है जो 2013 से चालू है और हस्तांतरित कर दिया गया है। अब वो बांसवाड़ा को, पहले छबड़ा में था है ना, पहले छबड़ा में था, छबड़ा 12 में हस्तांतरित कर दिया गया है बांसवाड़ा को। 160 मेगावाट की इकाइयाँ हैं यहाँ। है ना, 160 मेगावाट है यहाँ। और उससे ध्यान आता है कि बीकानेर में कुछ 70 मेगावाट है। यहाँ पे इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र सुधार प्रोग्राम के अंतर्गत एक निजी प्रोग्राम चल रहा है बीकानेर में, जिसमें 70 मेगावाट क्षमता है। फिर विद्युत उत्पादन निर्माण में निजी योजना जिसमें बता रहा है 160 मेगावाट। और ये जो 160 मेगावाट विस्तारित परियोजना है ना, ये विस्तारित परियोजना इसको 22 जून को एक्सेप्ट कर दिया था। तो मैं बांसवाड़ा के बारे में बता रखा है कि छबड़ा से बांसवाड़ा कर दिया। बांसवाड़ा में इसमें 70 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं और इस तरीके से बता रखा है। तो यह हमने ना फर्स्ट बार रिवाइज करना है, क्या पढ़ा वो जिन्हीं चीज़ें बड़ी हमने
एक क्या पढ़ा हमने तेजी, क्या पढ़ा इस पेज में? देखो यहाँ हमने बांसवाड़ा पढ़ा, हस्तांतरित कर दी गई है, मेगावाट है, कितने मेगावाट है? 660 मेगावाट है, सबड़ा में था पहले। और ऊपर सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये अपना फर्स्ट बार रिविजन हो गया। उसके बाद अपन यहाँ रिवाइज करेंगे तो एक तो अपने 5 करके एक स्कीम है और एक कुसुम योजना है, ठीक है। तो स्कीम में अपनी 5 से सब हो जाएगा। उसमें कुसुम योजना 2019 है, उसमें सी में भी है 344, इससे में हल्का सा बस। उसके बाद थोड़ा सा कोष्टक में बता देते कुछ, तो सामने की तरफ अपने बाथोड़ा। और पहला पेज जो है वो, पहला पेज क्या है? 2013, पहला पेज क्या है? 13 है। और फिर बाथोड़ा ही कर रहे हैं लास्ट में 160 और 210। ठीक है। तो ये देखो बहुत ज़्यादा हमको पता नहीं पड़ पा रहा है कि क्या है, इस वजह से अपन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो हमने स्कीम जाना, कुसुम योजना, एक दो क्या है, 1-2 योजनाएं हैं बस। कुसुम योजना है, स्काडा वगैरह है, किसान मित्र योजना है, सामने की तरफ ऐसे ही कुछ पता नहीं क्या था ये, लेकिन एक बांसवाड़ा करके हमने याद रखा। एक 2013 से ये चल रही है, 2 बार रिवाइज हो गया। तो कुसुम है, प्रधानमंत्री है, और स्काडा वगैरह भी है ना। और सामने की तरफ बांसवाड़ा करके है ना। तो ये सब पढ़ा, 3 बार रिवाइज के लिए थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे क्या है। पेज नंबर 166 में क्या है देखो, यहाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो यहाँ कुसुम योजना है ना। और एक और वो कुछ रेवेन्यू करके 5 से जुड़ी कोई योजना है। फिर कोष्टक में देखो एक तो कोई तथ्य आंकड़े पीएम योजना बता रही थी कोष्टक में, है ना। तो हो गया ना 3 योजना अपनी, रेवेन्यू वाली, कस्टम वाली और पीएम वाली। फिर यहाँ पे पता नहीं क्या है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रखते हैं क्या है बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये विद्युत सुधार, ये प्रोग्राम है, बांसवाड़ा नहीं है, विद्युत सुधार प्रोग्राम है, जिसमें अपन 2013, ठीक है, 2013 से चल रहा है ये प्रोग्राम विद्युत सुधार का। बांसवाड़ा में सिर्फ खबड़ा से बांसवाड़ा कर दिया गया है। और बांसवाड़ा में कितने मेगावाट है ना, मेगावाट तो 70 भी ध्यान आ गया। तो वो ये हो गया हमने 13 से खबड़ा से बांसवाड़ा में इतने मेगावाट, और इस क्षेत्र का निजी 70 मेगावाट का है निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया। ये था पूरा सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।